ये वीडियो मैं डेडिकेट करूंगा बाबर आजम के फैंस को, जिनके घर वाले परेशान हैं कि पिछले कुछ दिनों से उनके घरों में टिश्यू पेपर के खर्चे इतने बढ़ क्यों गए हैं। बच्चों को तो स्कूल का और बाकी सब काम काज करने के लिए कॉपियां खरीद कर दी हुई हैं, डायरियां, रजिस्टर सब लेकर दिया हुआ है। टिश्यू पेपर किधर जा रहा है? उस पर क्या लिखाई चल रही है? क्या कापियों शापियों की जगह टिश्यू पेपर इस्तेमाल हो रहे हैं? बाथरूम में भी इतने टिश्यू पेपर नहीं मिल रहे कि बंदा कहे कि भैया वहाँ पर काम जिसे कहते हैं चूल्हे पर है। अरे अंकल आंटी, मैं आपको बता देता हूँ, आपके बच्चे जो कि बाबर आजम के फैंस हैं वो रो रो के टिशू बस जिसे कहते हैं गीले किए जा रहे हैं। खुशी के आंसू हैं, टेंशन ना लें। बॉबी भाई की फॉर्म वापस आ गई है ना, अपेरेंटली। अल्लाह कैसे ही रहा है। नहीं मतलब बाबर आजम के स्कोर्स ही बता रहे हैं ना। अब देखो, 81 की है उन्होंने अपना केप टाउन की सेकंड इनिंग में, 58 पहली इनिंग में। उससे पीछे जनाब 50 साउथ अफ्रीका में की सेंचुरियन में। फिर अपना जो ओडीआईज हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जोहानिसबर्ग में 52 किए, केप टाउन में 73 किए, 23 पाल में भी कर दिए। फिर जो T20s थे उसमें एक में 31 किए, फिर ऑस्ट्रेलिया में एक 41 किया, फिर एक 28 नॉट आउट। तो मतलब आपको नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से ऑनवर्ड्स बाबर आजम के ठुक 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 करके ना जो रन्स हैं वो आ रहे हैं और उनका नंबर जो है ना वो बढ़ रहा है। तो लग ऐसे ही रहा है अपेरेंटली कि बाबर आजम की फॉर्म वापस में आ गई है। और बाबर आजम की ये जो लास्ट दो इनिंग्स है ना, बाबर आजम ने ऐसी ऐसी शॉट मारी है, ओए होए होए होए, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब सीए का बल्ला बाबर भाई को रास आ रहा है। अब वो नज़र आ रहा है ना, कवर ड्राइव्स बाबर आजम की, ओए होए 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 होए, दो मतलब दो तीन तो ऐसी मारी हैं कि बंदा कहता है भैया अमिताभ बच्चन बन के 7 करोड़ मेरा मेरा लिख दो बाबर भाई के नाम के ऊपर जो कुछ है। बेशक पल्ले सिर्फ सोराब की साइकिल है, वो कहता है लिख दो बॉबी भाई के नाम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैदल अपने काम कर लिया करूँगा। बॉबी भाई बस साइकिल चलाया करे, मेरी वर्जिश होती रहेगी, उनके फेफड़े सेट रहे, हमारा क्या है। कवर ड्राइव में दोनों ने मारनी होती हैं। कट शॉट्स बाबर आजम के, उफ। ऊपर से वो जो स्लो मोशन में मिडल पे गेंद लगती हुई नज़र आती है ना, उससे ज़्यादा रोमांटिक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। कि आप कवर ड्राइव मारें, कट शॉट मारें और वो जो बल्ले का स्वीट स्पॉट होता है ना उधर जाकर लगे। जिस जो क्रिकेट खेलते हैं और जिन्होंने अच्छे बल्लों के साथ क्रिकेट खेली हुई है उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि जब आपके बल्ले का मिडल लगता है ना, ओए होए होए भैया, उससे एक तो उससे बेहतरीन फीलिंग कोई नहीं है। और अगर आप स्पेक्टेटर हैं ना तो उससे बेहतरीन नज़ारा कोई नहीं। अब बाबर आजम की फॉर्म वापस में आना, मैं हमेशा कहता हूँ इस वजह से ज़रूरी है कि आपकी जितनी भी इस टाइम क्रिकेटिंग लॉट है ना, बैटर्स, उसमें बाबर आजम जो है ना वो सबसे क्रूशल पार्ट प्ले करता है। क्योंकि वो उससे आपका मिडल ऑर्डर टेक्निकली स्टार्ट होता है। वो ऐसे वो नंबर 3 का आपका बैटर है ना, तो टेक्निकली वो आपका एज एन ओपनर भी खेल जाता है, वो उसके बाद आपका मिडल ऑर्डर में भी चलता है। डिपेंड्स कि आपके ओपनर्स क्या करते हैं। जल्दी आउट हो गया कोई ओपनर तो बॉबी भाई आपके एज एन ओपनर ही खेलते हुए आपको नज़र आ रहे होते हैं। अगर पार्टनरशिप लग गई तो बाबर आजम आपका मिडल ऑर्डर स्टार्ट कराता है नंबर 3 से। तो बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और प्लस बाबर आजम के रन्स जो हैं वो फिर इंटायरली मैटर करते हैं। मैंने देखा कि बाबर आजम के रन्स जो हैं ना वो पाकिस्तान टीम की ना पूरी की पूरी छाप ही चेंज कर देते हैं। बड़ा प्लेयर है ना, बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का इस टाइम, तो ज़ाहिर सी बात है उसके बारे में बात तो होगी। अब जैसे विराट कोहली कुछ नहीं कर पा रहा, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि विराट कोहली के रन्स नहीं निकल रहे, रन्स तो किसी कुछ और भी बैटर्स के नहीं निकल रहे। लेकिन विराट कोहली सेंट्रल फिगर है ना इंडियन टीम का, इस वजह से उसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है। सेम चक्कर यहीं पर है, सेम चक्कर यहीं पर है। बाबर आजम इस साइड का जिसे कहते हैं बड़ा प्लेयर है, तो चूंकि उसके रन्स नहीं निकल रहे थे तो हर कोई जिसे कहते हैं उसे ग्रिल कर रहा था। अब एक दिक्कत है बाबर आजम की, रन्स आ रहे हैं लेकिन बाबर आजम अपने रन्स को ना बड़े रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। 2 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम की 3 50s हैं। मज़ेदार बात यह है कि बाबर आजम की 9 टेस्ट सेंचुरीज़ हैं, 29 50s हैं। बाबर आजम की टेस्ट सेंचुरीज़ बहुत कम है कंपेयर टू, मतलब देखो ना 30 50s हैं और 9 सेंचुरीज़। ये चक्कर इस वजह से है कि बाबर आजम 50 करके आउट हो रहे हैं। 3 मरतबा तो इस टेस्ट सीरीज़ में बाबर आजम 50 करके आउट हो गया है और वेल सेटल्ड।
मतलब आपको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि आपको होता है कि यार आज तो भाई ये जिस तरीके से खेल रहा है मारेगा सेंचुरी, डबल सेंचुरी। बाबर आजम भाई 50 करते साथ ही कहते हैं चलो जी फिर अब मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया। और बाबर आजम फिर आउट ऐसे होता है ना कि बंदा कहता है यार नहीं ये मजाक हो रहा है। फिर बा, फिर बाबर आजम की सारी 50 की हुई मेहनत जो है ना उसके आउट होने के ऊपर गालियों में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आज ये सेकंड इनिंग्स में देखें बेहतरीन चल रहा है, 205 की ओपनिंग पार्टनरशिप दी है पाकिस्तान को, फॉलो ऑन हुए में है, आप प्रेशर में हैं, 194 पे आप पहली बारी आपकी पहली पूरी इनिंग समाप्त हो गई है, 615 उन्होंने लगाया हुआ है, तो प्रेशर ही आएगा। और क्या महबूबा की चिट्ठी तो आने से रही ऐसे मौक़ों के ऊपर हैं, या आपका प्रमोशन लेटर तो आने से रहा। ऐसे ही होता है ना, प्रेशर है ना, 615 किया आपको, 194 के ऊपर उन्होंने टांग दिया है केप टाउन के बिल्कुल सेंटर में कि पूरी दुनिया आपका तमाशा देखे। उसके बाद आपको दोबारा कहा जी कि आ जाओ, फॉलो ऑन होने के बाद भी कहा आ जाओ बैटिंग करने, तो आप कहते हैं कि ठीक है अब हम तुम्हें बैटिंग करके दिखाते हैं, 205 का आप ओपनिंग स्टैंड देते हैं, शान मसूद सेंचुरी कर गया वह इसकी, हाँ क्या बात है शान भाई, चलो वेल डन। बट कमिंग बैक टू बाबर, तो आप 205 का स्टार्ट देते हैं, 81 के ऊपर बेहतरीन बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई क्या नाम है कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ विकेट में डीमंस, कोई गेंद आगे, नथिंग व्हाट्सोएवर, कुछ भी नहीं है। बाबर भाई जो है ना वो एकदम चलते चलते जो है ना उनकी गाड़ी वो मारती है धक्के। बाबर भाई ने ना आउट होने से पहले एक दो कट शॉट्स जो हैं वो बहुत रिस्की मारे थे, अगर आपने मैच देखा हो तो वो जो कट शॉट्स थे ना वो एविडेंट थे कि बाबर भाई का जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मूड बन रहा है कि काफ़ी रन्स हो गए हैं, 81 कोई थोड़े तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपना काम कर दिया, बाकी भी कुछ कर लें आकर, इतने बाकी कर लें तो हम जिसे कहते हैं मैच ड्रॉ कर लेंगे। तो बाबर भाई ने ना एक फुलर लेंथ जेंसन की आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसको मारने के कवर ड्राइव, ज़रूरत नहीं थी, कसम अल्लाह पाक दी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई जिसे कहते हैं एक गेंद के ऊपर 4 रन नहीं चाहिए थे, कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं लगा हुआ था एक गेंद के ऊपर, कोई ऐसा चक्कर नहीं था कि आईसीसी ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान का टेस्ट मैच जो है बस ये आखिरी दिन है, आखिरी गेंद है, चौका लग गया तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा वरना पाकिस्तान जो है वो हार जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और डे एंड होने वाला था। दुख की बात यह है कि बिल्कुल स्टंप से यूं समझ लो कि बस थोड़ा ही टाइम रह गया था, इस शॉट की कोई ज़रूरत नहीं थी। बॉबी भाई मारने गए फुल ब्लडेड कवर ड्राइव, आउटसाइड एज लगा, सीधा वो बेडिंगम खड़ा था गली में, बॉबी भाई ने उसके हाथ में दी कि तुम हिलना नहीं ज़्यादा, मैं बिल्कुल तुम्हें जो है ना ऐसी जगह पर गेंद दूंगा कि तुम कैच कर लेना अगर तुम्हारी कैचिंग प्रैक्टिस अच्छी है। अब बंदा वहाँ बताओ क्या करे। अच्छा ये सेकंड इनिंग्स है, पहली इनिंग में सुनो वो टिड्डा एम पाखा, उसका अंदाज़ा करो वो बाबर आजम को इस सीरीज़ में तीनों फॉर्मेट्स में आउट कर चुका है, T20 में भी, ओडीआईज में भी और प्लस टेस्ट क्रिकेट में भी। उसने डाउन द लेग साइड गेंद की है, डाउन द लेग साइड। बाबर आजम 58 के ऊपर खेल रहा है, 90 प्लस 100 की करीब की रन्स की कोई पार्टनरशिप चल रही है रिजवान के साथ, सब सेट सुख शांति चल रही है, लेग साइड पे गेंद करता है, बॉबी भाई जिसे कहते हैं उसे लेग साइड पे ग्लांस करने जाते हैं, एज कीपर के हाथ में कैच। अब बताओ बंदा वहाँ क्या है, वहाँ बंदा सोचता है यार ये क्या है यार। फिर बंदा वहाँ पे बाबर आजम की सारी कीती कराई को साइड पे रख के ना कपड़े में लपेट कर बॉबी भाई को जोड़ जाता है। यार बॉबी भाई इतना ही मेहनत करने के बाद इस हग्गू तरीके से आप आउट हुए हैं कि आपको बंदा क्या कहे। और ऐसा नहीं होता ना कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन कोई हो, कुछ हुआ हो ऐसा कि बंदा कहे यार कंसंट्रेशन टूट गई, यहाँ कुछ नहीं भैया, कुछ भी नहीं चल रहा होता, सब बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। और बाबर आजम तो यार गिरता भी नहीं है, चलो बंदा कह देता है यार वो दूसरा रन लेते हुए गिरा था तो शायद तब ना कुछ हो गया हो, चोट चोट लग गई हो, कोई मसल पुल हो गया हो, नहीं चलते चलते एकदम बॉबी भाई जो है अपनी विकेट देकर निकल जाती हैं। ये प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी रन्स तो आ रहे हैं लेकिन बाबर आजम 50s वाला प्लेयर थोड़ी है, वो 100 150 200 300 वाला प्लेयर है, पता नहीं कब करेगा, लेकिन है सही वो प्लेयर, करेगा कब वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस बंदे के अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, स्किल सेट है, टैलेंट है, वो ये कर सकता है। अब कर क्यों नहीं रहा वो अल्लाह जाने। बॉबी भाई ने पता नहीं अपने ही बेंच मार्क्स रखे हुए हैं, बॉबी भाई को ये लगता है कि
जो आईसीसी का 50 है वो उनका 100 है, इसलिए वो आईसीसी के 50 को अपना 100 समझते हैं, कहते हैं बस ठीक है मेरी तो सेंचुरी हो गई। वो भी भाई लगता है कोई अपनी रिकॉर्ड बुक घर में मेंटेन कर रहे हैं जिसमें 50 को उन्होंने 100 लिखा हुआ है। 100 की बॉबी भाई ने कर दी तो वो डेफिनेटली फिर डबल 100 ही कंसिडर होगी ना। तो सोचो किसी दिन बॉबी भाई ने अगर 150-200 मार लिया तो फिर क्या करेंगे। बॉबी भाई ने तो अपने किताब में या डायरी में लिख देना कि आज तो भैंस की आंख आपके भाई ने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये तो आईसीसी वाले सड़ते हैं, मुझसे मान नहीं रहे। मैं तो बॉबी भाई माशाल्लाह आपके रन्स आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आगे चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, उसके बाद हमने ये इससे पहले वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, फिर ट्राई नेशन सीरीज़ है। तो आप तो हमारे की फ़िगर हैं सर तीनों फॉर्मेट के अंदर। तो आई रियली होप कि आपके इसी तरीके से रन्स निकलते रहें, आप इसी तरीके से ज़बरदस्त बैटिंग करते रहें। बस इस एक छोटी सी इल्तिजा ये है कि पूरी कोशिश करें कि अपने जो रन्स हैं उनको बड़े नंबर्स में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। 50 करके लेट ना जाया करें, आप 50 वाले नहीं हैं, आप कम अज़ कम 100 वाले हैं। और 100 से आगे कितने वाले हैं वो तो आपने खुद ही बताना है, लेकिन कम अज़ कम मैंने बेंचमार्क आपका 100 रखा हुआ है। फिर वो क्या टेस्ट क्रिकेट है क्या ओडीआई क्रिकेट है। T20 में तो मुझे पता है जिस दिन आपने 100 मार दी तो उससे अगले दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत पक्की है। हाँ वो बंदे का पता होता है ना, बॉबी भाई से T20 के अंदर 100 एक्सपेक्ट करना, T20 इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है। दो कि उन्होंने आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि उन्होंने बॉबी भाई ने 100 यस किए हुए हैं, लेकिन स्टिल T20 का आपको पता है ज़रा बॉबी भाई का थोड़ा ज़रा छक्कों का मसला है, वो छक्के छक्के मारने के ज़रा सीन में थोड़े ज़रा हो जाते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। बॉबी भाई की यार कितनी 11 11 11 11 11 T20 हंड्रेड्स हैं। हाँ बात है ना करना ज़्यादा, किंग एमी नहीं कहते उनके फैंस उनको। मजाक अपनी जगह के ऊपर, लेकिन बॉबी भाई की 11 हैं, सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा T20 हंड्रेड्स बॉबी भाई की हैं। ये बैठ के बॉबी भाई को घंटा किंग कहते रहते हैं। अबे चलो तुम खुद घंटे हो सारे, बॉबी भाई के बारे में बात ना करना, पूरी आर्मी है उनके पास। हमें जैसे कहते हैं बेच कर देंगे तो पता भी नहीं लगने देंगे। चलो बस बॉबी भाई से जाते जाते एक छोटी सी इल्तिजा, या दो जो आपके फिगर्स हैं ना स्कोर के डबल फिगर, इनको ना ट्रिपल फिगर में लेकर जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।